हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा पहला लेक्चर है केमिस्ट्री की डिफिनीशन से हम स्टार्ट लेंगे। इससे पहले कि हम केमिस्ट्री की डिफिनीशन से स्टार्ट लें, साइंस की डिफिनीशन हम पढ़े पहले, बाद में हम केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। ओके, साइंस लैटिन वर्ड साइंटा से निकला है, जिसकी मानी है मीन टू नो। वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से ले उसको हम साइंस कहते हैं। उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेस हैं, जैसे कि फ़िज़िकल साइंस, सोशल साइंस, अर्थ साइंस, फार्मल साइंस, ETC। चलो इसकी तरफ चलते हैं। द लेटर साइंस Latin word scienta, which mean to know, knowledge which obtained from observation and experiment। और जैसा कि मैंने तक कहा कि इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेस है, जैसा कि फ़िज़िकल साइंस, सोशल साइंस, अर्थ साइंस वगैरह वगैरह ETC। ठीक है, वो नॉलेज जो हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से ले हासिल करें उसको हम साइंस कहते हैं। अब चलती है केमिस्ट्री की तरफ। ये फिज़िकल साइंस की ब्रांच है। वह मैंने साइंस की ब्रांचेस में बताया था कि साइंस का एक ब्रांच फिज़िकल साइंस है और ये केमिस्ट्री फिज़िकल साइंस की ब्रांच है। डील विद स्टडी ऑफ मैटर। इसमें हम ब्रॉडली मैटर को स्टडी करते हैं, मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करती है, मैटर को स्ट्रक्चर की स्टडी करती है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करती है, चेंज अकरिंग इन मैटर, जो चेंजेस मैटर में होती है उसकी स्टडी करती है, और मैटर की यूटिलाइजेशन एप्लीकेशंस क्या है। लेकिन मसला ये यहाँ हम बुक्स में पढ़ती है कि वहाँ पर एक चीज़ इस्तेमाल हुआ है, दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, लॉज एंड प्रिंसिपल्स। वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं कि ये जो चेंजेस हम पढ़ते हैं वो लॉज और प्रिंसिपल के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री की डिफिनीशन से पहले हम मैटर को जान लेते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। ठीक है, तो हम मैटर की तरफ आते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह को घेर लेती है और कुछ ना कुछ उसका मास हो उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन मसला वहाँ पर पैदा होता है कि जब फरिश्ते वगैरह और जिन्नात आते हैं तो लोग पूछते हैं कि ये मैटर है या नहीं मैटर है। तो मसला वहाँ पर पैदा होता है। तो उसकी तोड़ के लिए हम एक नई डिफिनीशन पढ़ते हैं। एनीथिंग विच मेड फ्रॉम एटम, हर वो चीज़ जो एटम से बना होता है, विच ऑक्युपाइज स्पेस हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो एटम से बना होता है और स्पेस को घेर लेता है और कुछ ना कुछ मास हो उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है ना। तो जन्नात वगैरह तो लाइट से बनी है, वेव है, तो वो मैटर में नहीं आती। ठीक है ना। ओके, फिर सबसे पहले जो मैटर का आइडिया दिया था लूसिफस ने दिया था। लूसिफस ने पहले बार कहा था कि वो सारी कायनात, सारी दुनिया एक चीज़ से बनी है जो थिनी पार्टिकल है। उसको हम थिनी उसने वो एटम का उस वक़्त आइडिया दिया था कि एक थिनी पार्टिकल है, जो उस वक़्त उसने आइडिया दिया था। लेकिन उस वक्त किसी ने उसके साथ ये बात नहीं मानी। ठीक है ना। बाद में उसके शागिर्द आया 430 में और उसने कहा कि जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो एक लास्ट स्टेज आता है जो इनडिविजिबल होता है, उसको हम एटम कहते हैं। और एटम का वर्ड्स ग्रीक वर्ड से निकला है, एटमॉस से, और ए का मतलब इसमें है अन और टॉमस का मतलब है कटेबल।
मतलब ये अनकटेबल है, इंडिविजिबल है, इसको हम बाकी टुकड़ों में नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब हम चलते हैं मैटर की तरफ, अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ। उसको एग्जांपल देंगे इस क्यों कंपोजिशन। हम मैटर दुनिया में सारे के सारे मैटर आप देख रहे हैं, वाटर वगैरह, ये हम जहाँ जिस चीज़ पर बैठते हैं, सारे शूज़ वगैरह, सब जो एक चीज़ जो जगह को घेर लेते हैं वो एटम से बना होता है, और सारी दुनिया एटम से बनी है। हेलो, अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, तो सारी दुनिया तो मैटर है, सारी दुनिया तो एटम से बनी है, तो मतलब ये मैटर हुआ। ठीक है ना। तो मसला यह है कि हम वहाँ इस डेफिनेशन की तौर पर के लिए हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। ठीक है, तो वाटर हमारे साथ मैटर है। ठीक है, वाटर भी एटम से बना है तो वो मैटर हुआ, अब इसलिए वो मैटर हुआ, ज़ाहिरी बात है। तो वाटर का कंपोजिशन क्या है? तो वाटर का कंपोजिशन हम पढ़ते हैं कि एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन से बना है वाटर। एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन से बना है। और वाटर का स्ट्रक्चर जो है हम कहाँ से मालूम करते हैं? डाइपोल मोमेंट से। किससे? डाइपोल मोमेंट से। किससे? डाइपोल मोमेंट। उसमें हम डाइपोल मोमेंट से हम वाटर, हर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर वहाँ से हम मालूम करते हैं। लेकिन हम यहाँ एग्जांपल हमने किसका दिया? वाटर का। तो हम यहाँ वाटर की बात करेंगे। ठीक है ना। चलो आप लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें। ठीक है, तो उसका लीनियर स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो डाइपोल मोमेंट में डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। वाटर वहाँ जब हम उसका डाइपोल मोमेंट मालूम करते हैं एक बीकर में, उसको रखते हैं और बाहर से हम वोल्टेज देते हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है, वाटर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो हम डाइपोल मोमेंट से मालूम करते हैं कि वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो वी शेप है। वी शेप है इसी तरह। ठीक है, वी शेप है। ठीक है, और इसका जो एंगल है वो 104 है। 104 है एंगल। ठीक है, और चेंज अकरिंग इन मैटर, जो मैटर में चेंजेस होती है वो हम पढ़ेंगे लॉज एंड प्रिंसिपल के मुताबिक पढ़ेंगे। हम बुक्स में पढ़ते हैं डेफिनेशन में। किसी तरह अगर हम वाटर को हीट देंगे तो वो वेपोरेट हो जाएगा। ये लॉज एंड प्रिंसिपल हमको कहती है, ये कानून हमको कहती है कि जब हम वाटर को हीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वेपोरेट हो जाएगा। इसी तरह नहीं होगा कि हम उसको हीट दें और ये सॉलिड फॉर्म में चला जाए। ये रूल के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है। ठीक है ना। और बाद में यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन ऑफ मैटर, हमने एग्जांपल वाटर का लिया है, तो हमको पता है कि वाटर एक क्या है? वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ओके, और 70% वाटर हमारे वजूद में, हमारे बॉडी में पाई जाती है। और इसी तरह वाटर वाटर जो है ना यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और ये मुख्तलिफ वाटर जो है ना यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और ये बहुत सी मॉलिक्यूल, होल मॉलिक्यूल को अपने आप में डिज़ोल्व करती है। ठीक है ना। ये हमारा केमिस्ट्री का डेफिनेशन था जो हमने आज ब्रीफली डेफिनेशन किया है। कल हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, गुड लक।